हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से 4 टिक्स ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। और ये ब्लाउज मैं बना रही हूँ 34 साइज की। तो आप इसके अकॉर्डिंग किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। ये ब्लाउज आजकल बहुत ही ज़्यादा है, मतलब यही ब्लाउज का बहुत ज़्यादा सिलाई होता है। तो देखिए, ये मैं 34 साइज की ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ और मैंने अस्तर को 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। पहले हम अस्तर का मेजरमेंट भी नाप लेते हैं। और देखिए, ये 34 साइज का है, तो 34 साइज का चौथा भाग हम निकाल रहे हैं। तो इंची को 34 साइज मतलब 34 पे रख के 4 फोल्ड किया है, तो इसका जो चौथा भाग आएगा वो आएगा 8.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पे मेरा 8.5 इंच आया है। तो मैंने 8.5 इंच पे एक निशान लगाया है और मार्जिन में हमने 1.5 से 2 इंच ले लिया है। उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को फोल्ड किया है 2 फोल्ड में। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हमें कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करना है। और ये मैं बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो नीचे 1 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। ठीक है। तो ये निशान मैं लगा रही हूँ बैक साइड के पार्ट की, एक्स्ट्रा ले रही हूँ, जैसे कि ऊपर शोल्डर में आधा इंच नीचे के लिए जितनी आपकी तैयार लंबाई हो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ मैं 14 इंच, जो मेरी ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है, तो 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। तो मार्जिन को लेके ये टोटल 15 इंच बैक साइड का हो गया है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से नापेंगे और 15 इंच पे निशान लगा लेंगे जो हमने मार्जिन लिया है उसको लेके। ठीक है। बैक साइड में हमें 1 इंच ही ज़्यादा लेना रहता है, क्योंकि हम बस सिलाई करके पलट देते हैं, इसी वजह से। और यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 5 इंच। इसको भी मैं सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। आर्म होल में ले रही हूँ 5.5 इंच और इसको भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और चेस्ट है 34 का 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब हम कमर है हमारा 28 इंच का। देखिए, कमर 28 इंच का है, तो 7 चौक 28, उसका चौथा भाग 7 आएगा, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे हम, जो कि हमारा फिटिंग का निशान रहता है। और 1 इंच हम डॉट पॉइंट के लिए लेंगे, जो कि हम पीछे डॉट लगाते हैं। और 1.5 इंच से 2 इंच जो हमारा मार्जिन है उतना ही हम कमर में भी मार्जिन ले लेंगे। और इसको देख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा कटिंग का निशान है। अब हमें आर्म होल को इस तरह से बीच का सेंटर निकालना है। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आर्म होल ज़्यादा या कम नहीं कटिंग होता है। देखिए, इस तरह से हमने बीच का सेंटर निकाला है। और कोने से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है और जो फिटिंग का निशान है उस निशान को, इन तीनों निशान को ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। और ये हमारी कटिंग हो जाएगी आर्म होल। गला लेंगे 2 इंच। लंबाई आपको जितनी चाहिए, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10 इंच। गले की जो बैक साइड की लंबाई है वो 10 इंच लूँगी। और गहराई आप 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं, 3 इंच भी ले सकते हैं, जितनी आपकी नीचे की साइड से गहराई आपको गला चाहिए। और इसे हमें गुलाई लगा देंगे इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से हमें इंची रखना है और इसका बीच का सेंटर निकालना है कमर का। और देखिए, ये हमारा डॉट पॉइंट है। 1 इंच जो हमने लिया था मार्जिन, वो हम इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मार्जिन आ गया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से, जो हमारा बैक साइड का डॉट पॉइंट है। और इंची को इस तरह से हमें रखते हुए सीधा रखना है। जितना हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है उसे हम कट कर देंगे निशान लगा के। इसे कट करने के बाद जो हमारा साइड से जो हमारा ब्लाउज लटकता है वो नहीं लटकेगा, तो ये ज़रूर कट करिएगा। इससे आपका जो ब्लाउज का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है और हमारा साइड से लटकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा अगर आपके ब्लाउज में साइड से अगर लटकता है। तो देखिए, हमने कट कर दिया तो ये बिल्कुल सीधा हो गया है। जब आप बैक साइड से डॉट पॉइंट देंगे ना, तो वो बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। अब हम शोल्डर से कटिंग स्टार्ट करेंगे और हम बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर देंगे। अगर ब्लाउज में कटिंग परफेक्ट हो तो जो ब्लाउज सिलाई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से आगे का कपड़ा थोड़ा सा मतलब घसकाएंगे,
क्योंकि जो हमारे आगे वाला पार्ट है उसमें हम हुक और बटन पट्टी लगाएंगे, इसलिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम कपड़े को सेट करके आपको बताते हैं किस तरह से। आगे बैक साइड के पार्ट से हमें आगे वाला पार्ट का जो लंबाई है वो भी 2 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि ये हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम पहले इसको नाप के सेट करेंगे। पहले हम देख लेंगे कि हमारे मतलब कपड़ा अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं। इस तरह से हमको नहीं लगता है परफेक्ट होगा। हम इस तरह से पलट के करते हैं, देखते हैं इस तरह से सेट होता है कि नहीं। क्योंकि आगे वाला पार्ट है दोनों बगल से खुला रहेगा, तो ये हम किसी साइड से भी कर सकते हैं। बैक साइड को बंद की तरफ से कटिंग होता है, आगे वाला पार्ट आप मतलब खुले या फिर बंद कहीं से भी कर सकते हैं। पहले हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, उसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे हुक और बटन पट्टी का निशान बन जाएगा, देखिए इस तरह से। अब जो हमने हुक और बटन पट्टी का निशान लगाया है उस निशान से छोड़ के हमें ग्राफ लगाना है आगे का पार्ट का। देखिए इस तरह से हम इसको रखते हुए अब हम इस पे निशान लगाएंगे। हमने इसको छोड़ दिया है आधा इंच तक। अब अच्छे से सेट करके हम इस पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम गले पर निशान लगा लेते हैं। गला हमारा 6.5 इंच है आगे का, और इसे गोलाई दे देंगे। अब हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसको आर्म होल की कटिंग करके और जितना मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके हटा के फिर हम आपको अच्छे से इस पे ग्राफ लगाना बताते हैं, जिससे आप कंफ्यूजन में ना पड़े। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है ना। अब इसको हम पलट के अपनी तरफ रखेंगे। अब हम इस पे अच्छे से ग्राफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 5.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेते हैं इस तरह से। अब हम गले को 2 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने आधा इंच लिया था उसको पहले हम निशान लगा के डार्क कर लेते हैं। इतना हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने आधा इंच निशान लिया था उसको छोड़ के हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है। और लंबाई आपकी जितनी हो आगे की, तो ये मेरी 6.5 इंच है, तो इस तरह से निशान लगाकर हम इसकी गोलाई दे देंगे। आगे की साइड में आप गहराई 2.5 इंच तक भी ले सकती हैं। इस तरह से आर्म होल में हम बैक साइड में 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाते हुए गहराई दे देंगे। ऊपर से शोल्डर के पास से इंची को रखेंगे। इस तरह से शोल्डर के पास से इंची टेप को रखेंगे और 13 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे बेल्ट का निशान लग गया है। 1 इंच ऊपर की साइड में हम निशान लगाते हुए इसकी गोलाई दे देंगे। साढ़े 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ये हमारा एक डॉट पॉइंट हो जाएगा, जो कि मेन डॉट पॉइंट है। ये 1-1 इंच दोनों बगल से रहेगा। इसको टोटल 2 इंच का ये डॉट पॉइंट होता है। ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये हमारा दूसरा डॉट पॉइंट हो जाएगा। और इसे हम 2.5 इंच पे इस तरह करते हुए एक निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमें 2-2 इंच पे 4 डॉट पॉइंट लगाना है। देखिए इस तरह से हम नाप लेंगे 2-2 इंच पे। अब हम एक निशान को
आर्म होल में मिला देंगे और एक निशान को साइड में। तो देखिए हमारा चारों डॉट पॉइंट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम गले की भी कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल को भी हम अंदर की साइड से छाट लेते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से डॉट पॉइंट बनाएंगे तो ये हमारा इतना एक्स्ट्रा जाएगा। तो हमारा ये ब्लाउज की कटिंग हो गई है। हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो जो बचा कपड़ा है उसे हम पहले नाप लेते हैं अच्छे से सेट करके। इन्हीं चाहिए बाजू लंबी, कम से कम 10 इंच की बाजू चाहिए, 10 से 11 इंच की। तो यहाँ पे ये कपड़ा 9.5 इंच है। तो इस तरह से हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पे अंदर की साइड से कपड़ा छोटा है तो देखिए यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की है और जो खुले तरफ से हमने 3.5 इंच पे इस तरह से करते हुए आप देख सकते हैं हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड में फोल्ड किया है और देखिए इस तरह से हमें अस्तर को अच्छे से सेट करना है। हम इस तरह से सेट करके पिन अप कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ बेल्ट भी हमने सेट कर लिया है और नीचे की साइड में बाजू। तो इसको हम अच्छे से सेट करके पिन लगा लेंगे जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। तो देखिए मैं सब पे पिन अटैच कर रही हूँ। आप भी पिन लगा लेंगे तो आपको कटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ, मेरा कपड़ा इधर उधर नहीं होता है दोस्तों। और कभी भी मतलब अस्तर नहीं, मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कटिंग करें। सिलाई के बाद हम उसकी मतलब हम छाड़ देते हैं। तो यहाँ पे हमारे आगे और पीछे का पार्ट कट गया है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग हमारा जो साइड में बचा है ना कपड़ा, उसमें भी कटिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो साइड में कपड़ा बचा था उसमें कटिंग कर लिया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सेट करेंगे। तो हमें उनको बाजू लंबी चाहिए। तो यहाँ पे हम बाजू को पहले नाप लेते हैं। तो ये जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा है और अस्तर का कपड़ा हमारा छोटा है और उन्हें चाहिए 11 इंच का। तो यहाँ पे हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे ही बढ़ा के कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से सेट करेंगे। नीचे की साइड में हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे जिससे हमारा जो बाजू है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से कट कर लेंगे और सिलाई के समय हम इसको अच्छे से मतलब ब्लाउज को बड़ा कर लेंगे। जो भी कपड़ा बचा है उसे हम पाइपिंग वगैरह लगाएंगे। तो ये हमारा फाइनल जो ब्लाउज की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं आप। हमने सारे ब्लाउज मतलब बटन पट्टी वगैरह सब कट कर लिया है और जो भी कपड़ा है उससे हम गले की पट्टी वगैरह भी कट कर लेंगे। और आपको कटिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं मिस्टेक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो भी ज़रूर बताइएगा। आप इसी के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने ब्लाउज को सिल दिया है और सिलने के बाद इसका जो लुक है वो इस तरह आया है और ये सिलाई इसका बहुत ही परफेक्ट हुआ है। दोस्तों अगर आप कटिंग अच्छा करेंगे तो सिलाई आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो आप कटिंग पहले प्रैक्टिस करिए कि कटिंग आपको अच्छा है। कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से बताती हूँ। तो ये हमारे आगे का पार्ट है और ये बैक साइड के पार्ट को देखिए, हमने इस पर लेस लगा दिया है। अभी हमने डोरी अटैच नहीं किया है, उन्हें डोरी चाहिए। ये डीप गला है तो देख सकते हैं। और इसमें हमने बाजू भी लंबी बनाई है जो कि उन्हें चाहिए था और हमने गले पे पाइपिंग लगाया आगे साइड में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट